नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मध्यकालीन इतिहास यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि तीनों तरह के प्रश्न बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि 1206 से लेकर 1757 के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में, जो भी आपका इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बताइए, यानी कि मुहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो भी 4 योजनाएं क्रियान्वित करी थी उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, हुमायूं कौन था, यानी कि हुमायूं कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, नूरजहां के चरित्र पर प्रकाश डालिए, यानी नूरजहां कौन थी उसके चरित्र पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे, इसके बारे में आपको बताना है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या थे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपका, ताजमहल एवं लाल किला के बारे में बताइए, यानी कि ताजमहल और लाल किला के बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका, प्रमुख सूफी संप्रदायों के नाम लिखे, यानी कि जो भी प्रमुख सूफी संप्रदाय के नाम है उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों और कब हुआ था, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था क्यों हुआ था और कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन बताइए, यानी कि मुगल कालीन इतिहास को जानने के जो भी प्रमुख साधन है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, टिप्पणी लिखिए, यानी कि इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, बलबन के राजस्व सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी कि जो बलबन था उसके राजस्व सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या आपको करना है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक एवं सैनिक सुधारों का विवरण दीजिए, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने आर्थिक एवं सैनिक सुधार क्या क्या किया उसका आपको विवरण देना है। फिर उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कि लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो लोधी वंश का पतन हुआ उसके क्या क्या प्रमुख कारण है उसका आपको उल्लेख करना है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, शेर शाह की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी जो शेर शाह था उसकी सफलता के क्या कारण थे उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम हुए, यानी अकबर जो था उसकी जो राजपूत नीति थी उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में आपको लिखना है। और सातवां क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, यानी जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन के क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है। और आठवां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करो, यानी जो भक्ति आंदोलन था उसके क्या प्रभाव हुए उसका आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या बाबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो बाबर था वो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था या नहीं, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, शाहजहां का काल मुगल वंश तथा साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल था, विवेचन कीजिए, यानी कि जो शाहजहां था मुगल वंश का उसके साम्राज्य चरमोत्कर्ष का काल था, विवेचन करना है आपको इसके ऊपर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो मराठा साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे शिवाजी, उन्होंने जो है अपने साम्राज्य के विस्तार में जो भी योगदान दिया है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, 16वीं शताब्दी तक के समाज धर्म सुधार आंदोलन पर संक्षेप प्रकाश डालिए, यानी कि 16वीं शताब्दी तक के जो भी समाज सुधार आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपको संक्षेप में प्रकाश डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। आपका 5वां क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, कि मुहम्मद बिन तुगलक की गृह एवं विदेश नीति का उल्लेख करते हुए सिद्ध कीजिए कि वह पागल था, यानी कि जो मुहम्मद बिन तुगलक था उसकी गृह एवं विदेश नीति का उल्लेख करना है और ये सिद्ध करना है कि वह एक पागल राजा था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिया। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका उत्तर याद कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।